श्री नृसिम्हा चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। नृसिम्ह भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जगन्नाथ स्वामिनिधि नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ये विशेष महोत्सव हम मना रहे हैं भगवान नरसिम्हा देव की आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में। तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं का संकलन किया गया है, जिन घटनाओं से हम भगवान को समझ सकें, भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकें और इस संबंध को समझ करके भगवान की भक्ति करने के लिए उद्यत हों और इस भक्ति के द्वारा जन्म मृत्यु के चक्र से सदैव के लिए निकलकर अपने वास्तविक स्थान वैकुंठ जा सकें। इस उद्देश्य से शास्त्रों में भगवत तत्व विज्ञान को समझाने के लिए जो वास्तविक घटनाएं हुई हैं, जिसमें भगवान के भक्त और भगवान को चुनौती देने वाले जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन सब के विषय में हमें सुनने को मिलता है, जिससे जो तत्व ज्ञान वेदों में संकलित है उसको आसानी से कथाओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो ये जो शास्त्रों में घटनाएं रचित संकलित हैं वो मनोकाल्पनिक घटनाएं नहीं हैं। आजकल वर्तमान समय में जो पाश्चात्य जीवन शैली है, विचार शैली है, उसके अंतर्गत इन शास्त्रों को माइथोलॉजी कह करके वो लोग इंगित कर दिए हैं। जब से कुछ 300-400 साल पहले से पाश्चात्य जगत के लोग कुछ भारत में तो लोग बहुत पहले से आते रहे हैं, लेकिन जब से ये आधुनिक विचार शैली उत्पन्न हुई यूरोप में, विशेष रूप से जो मुख्य रूप से नास्तिकवाद पे आधारित थी, तो तब से वो लोग जब भारत के अंदर जो ये सब शास्त्र हैं इनको देखे, अध्ययन किए, यहाँ की वैदिक संस्कृति को देखे, तो ये उनके नास्तिकवादी विचारों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। इसीलिए उन्होंने इस सब को माइथोलॉजी कह करके बोला, जो मिथ शब्द है अर्थात काल्पनिक। और धीरे धीरे जो पूरी शिक्षण व्यवस्था है पूरे संसार में, भारत में भी धीरे धीरे वैदिक शिक्षण प्रणाली
के स्थान पर मैकॉले, जो एक पाश्चात्य जगत से आया व्यक्ति था जब ब्रिटिश राज था, तो उसने पूरे भारत के अंदर जो शिक्षा प्रणाली है उसको बदला और ये जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली है उसको स्थापित किया। जो भी आज स्कूल कॉलेज में जितनी भी पढ़ाई हो रही है वो सब वही जो ब्रिटिश समय के अंदर मैकॉले ने स्थापित किया उसी के ही दिशा में आगे बढ़ रही है। तो माइथोलॉजी अर्थात ये घोषित किया कि ये सब जो शास्त्र इत्यादि ये सब मनोकल्पनिक घटनाएं हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर नरसिम्हा ऐसे एक व्यक्ति की बात की गई है जिसका सिर जो है वो शेर के समान है और धड़ जो है आदमी के समान है। नरसिम्हा ऐसा संयुक्त रूप, तो ऐसा कैसे संभव है? हम कभी नहीं, ये ना तो हम तर्क से सोच सकते हैं कि ऐसा कभी संभव है, ये तर्क बुद्धि के अंदर आता ही नहीं है, हमने कभी देखा भी नहीं है। तो इसलिए निश्चित है कि ये सब जो बातें हैं ये केवल कल्पनाएं ही हो सकती हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ को देख नहीं सकते हैं, जो हमारे तर्क में नहीं आती है, वो गलत ही होगी। ऐसा एक प्रबल विचार ये आधुनिक विचारशाली जो पाश्चात्य जगत में उत्पन्न हुआ, रेनेसेंस उसको बोलते हैं, क्रांति, एक लगभग 300-400 साल पहले, जिसने पूरी तरह से एक इस प्रकार की विचार को अपनाया कि जो दिखता है वही सही है और जो नहीं दिखता है वो सही नहीं है, और हर चीज़ को हम अपने तर्क से समझ सकते हैं। जो भी चीज़ इस भौतिक जगत के अंदर है उसको हम तर्क से समझ सकते हैं, और वास्तव में हर चीज़ जो जो आंखों से दिखती है वो भौतिक है, और जो आंखों से नहीं दिखती है वो सत्य हो नहीं सकती है। इसलिए अंततः सभी कुछ जो सत्य है वो भौतिक ही है, भौतिकता से परे और कुछ नहीं है। तो ये एक वाद है, एक विचारधारा है जिसको भौतिकवादी विचार बोलते हैं। सब कुछ भौतिक है, अर्थात जो ये जड़ पदार्थ हैं यही सब कुछ हैं, अभौतिक कुछ नहीं है। इसलिए आत्मा शास्त्रों में जिसको स्वीकृत किया गया है, भगवान, ये सब चीज़ें क्योंकि भौतिक नहीं है, इनको आध्यात्मिक कहा गया है, भौतिक नहीं है। ये भौतिक तत्वों को के द्वारा इन चीज़ों को नहीं समझाया जा सकता। तो उस भौतिकतावादी विचारधारा के अंतर्गत ना तो आत्मा है ना तो भगवान है। वैदिक शास्त्रों में और पूरे जगत में, इवन पाश्चात्य जगत में भी पूर्व समय में कोई सृष्टि करता है ऐसा स्वीकार किया गया है, और शास्त्रों में उसको बड़ा विस्तार से उसके पीछे के दर्शन को समझाया गया। लेकिन ये जो भौतिकतावादी विचारधारा जो उत्पन्न हुई विशेष रूप से आधुनिक समय के अंदर, यूरोप के अंदर, जो मैंने आपको बताया कुछ 300-400 साल पहले, 1500 लगभग ईस्वी में, तो उसने चुनौती दी इस विचार को कि भौतिकता से परे, भौतिक तत्वों से परे और कुछ नहीं। जहाँ कहीं भी ऐसे लोग सोचते हैं वो पिछड़े हुए लोग हैं, और इसलिए उनको ज़रूरत है कि समझाया जाए। और आधुनिक विज्ञान विकसित हुआ जिसने ये कोशिश की कि इस पूरे जगत को, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उसको हम भौतिक तत्वों के संदर्भ में समझा सकें। हर फेनोमिना को, हर प्रक्रिया को हम भौतिक तत्वों के आधार पर, भौतिक तत्व और उसके जो गुण हैं उसके आधार पर सब चीज़ समझाई जा सकती है। ऐसी ये भी एक कल्पना ही है, इसको विज्ञान में कुछ प्री एज्यूम्ड आइडियाज़, एक्सियोम्स बोलते हैं। ये जो आधुनिक विचारधारा है इसके ये स्तंभ हैं कि ये तो हम सत्य मानते ही हैं कि हर चीज़ भौतिक है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये इतनी स्पष्ट है कि इसको प्रमाण की जरूरत नहीं। जो दिखता है वही सही है, जो नहीं दिखता है वो काल्पनिक है। इसके लिए कोई हमें प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वतः सिद्ध है, ये तो ऐसा ही है, ये तो कॉमन सेंस है, ये इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, ऐसा विचारधारा है। तो
इस प्रकार की जो विचारधारा है, ये शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। भगवत गीता में जैसे कि बताया गया है, द्वौ भूत सर्ग अस्मिन लोके सुरा असुर एव च, कि हमेशा से दो विचारधारा के लोग रहते हैं। एक ये कि हर चीज़ भौतिक है, भौतिक जगत ही सब कुछ है, कोई आत्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ये भौतिक पदार्थ अपने आप ही संरचना किए हैं मिल करके, अपने निर्जीव जो भी गुण है उसके कारण। और दूसरा एक विचारधारा जो हमेशा से रही है वो ये है कि भगवान है, इस भौतिक जगत के परे सत्य है। ये भौतिक जगत सत्यता का केवल एक छोटा सा भाग है। भौतिक जगत है, लेकिन ये एक सत्य का छोटा सा भाग है। भौतिक जगत को समझाने के लिए केवल भौतिक पदार्थ ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भौतिक पदार्थ निर्जीव हैं, उनके अंदर चेतना नहीं है, उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, वो अपने आप स्वतः कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए भौतिक जगत को समझने के लिए, समझाने के लिए हमें भौतिक जगत से परे जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक विज्ञान है, आध्यात्मिक तत्व है, उसको समझना जरूरी होगा। इसको आस्तिकवाद भी कहते हैं, नास्तिकवाद, आस्तिकवाद। और स्पष्ट और सटीक शब्दों में कहें तो निरीश्वरवाद और ईश्वरवाद। ईश्वर तत्व, निरीश्वर, कोई ईश्वर कंट्रोलर नहीं है। जैसे कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि ये वाले जो पक्ष है, नास्तिक आसुरी लोग, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम कि मन्नत काम हितुकम, ये विचारधारा को शास्त्रों में, भगवद गीता में भी बताया गया। भगवद गीता तो 5000 साल पहले व्यास जी ने इसको लिखित रूप दिया है, भगवान कृष्ण ने ये बोली है। उस समय के अंदर भी इस विचारधारा का वर्णन है। 16वां अध्याय आप देखेंगे, सुर और असुर का वर्णन है। और यहाँ पर आज नृसिंह भगवान का हम प्राकट्य दिवस जो मना रहे हैं, तो वो प्रहलाद महाराज जो एक भक्त हैं, उनका रक्षण करने के लिए, और उनके पिता हिरण्यकशिपु जो एक ऐसे बड़े नास्तिक और निरीश्वरवादी थे, उनको मारने के लिए नृसिंह भगवान प्रकट हुए। तो ये घटना तो सैकड़ों लाखों साल पहले है, सतयुग उस समय की है। तो यानी कि ये जो निरीश्वरवाद है, ये नया नहीं है, ये भी बहुत पुराना है। और भगवान भगवद गीता बताते हैं कि हमेशा से इस प्रकार की दो विचारधारा रही। तो हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं, मंदिर आते हैं, हमारे अंदर एक सहज एक विश्वास है कि कोई भगवान है। ऐसी आशा है कि जो लोग मंदिर आते हैं उनके अंदर ऐसी कुछ कल्पना है। लेकिन ऐसी बहुत संभावना भी है कि यद्यपि मंदिर हम आते हैं, लेकिन हमारे अंदर छोटे छोटे हिरण्यकशिपु बैठे हों। हम ऐसा भी सोचते हो कि यहाँ पर जो ये राधा कृष्ण हैं, ये तो एक मनुष्य ने मन को शांति प्रदान करने के लिए एक आकार बना दिया है। अंततः कोई परम सत्ता है, लेकिन वो परम सत्ता कोई व्यक्ति हो ऐसा नहीं है, सब एक ही है। और अपने अपनी कल्पना के अनुसार कोई कृष्ण, वो परम सत्ता को कृष्ण के रूप में मान लेता है, कोई गणेश के रूप में मान लेता है, कोई शिव जी के रूप में मान लेता है। अंत में ये सब रूप जो है हमारे बनाए गए हैं, जिसको जैसा अच्छा लगा उसने वैसा रूप बना दिया। एंथ्रोमॉर्फोफिज्म इसको बोलते हैं। हमने अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पे भगवान का निर्माण किया है। ये एक विचारधारा है जो प्रचलित है, और हो सकता है हमारे अंदर भी ये हो कि अंत में निराकार है सब, और हमने अपना रूप देखा कि 2 हाथ 2 पैर, उसके आधार पे हमने एक कल्पना की कि ऐसा कुछ कृष्ण, राम, ये सब रूप हमने बना लिए। अंत में ये सब निराकारी है। ये सब हमारे मन को केंद्रित करने के लिए
जैसे कि हम शांति प्राप्त कर सकें, आध्यात्मिक प्रगति कर सकें, इसलिए हमने ऐसे रूप बनाए हैं। और अंत में हम भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, और बाद में हम सब निराकार हो जाएंगे, सब लीन हो जाएंगे। और इस प्रकार की कुछ ये भी आसुरी विचारधारा है, ये भी आसुरी विचार, ये भी हिरण्यकशिपु की विचारधारा है। तो इसलिए ये जो आज नृसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस है, वो ऐसी सभी विचारधाराओं को ध्वस्त करने के लिए, को मारने के लिए, क्योंकि ये विचारधारा जब तक है हमारी, जब तक हम हिरण्यकशिपु हैं, तब तक हमारा मरण होगा ही होगा, हमेशा बार बार होगा। हिरण्यकशिपु ये चाहता था कि उसका कोई कभी मरण ना हो, और वो संसार को जीतना चाहता था, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता था। तो ये जो विचार है, इच्छा है, ये अनेक लोगों में होती है, और धीरे धीरे वर्तमान समय में बहुत प्रबल होती जा रही है। संसार में ऐसे कुछ तो लोग हैं जो इसी प्रकार से पूरे संसार को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। उनको सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति बनना है, उनको पूरा आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल करना है, हर व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करना है, हर व्यक्ति उनके लिए काम करे, उनके इंद्रिय भोग के लिए कार्य करे, ऐसी इच्छा से वो लोग प्रेरित होते हैं। और संसार के अंदर जो अलग अलग देशों में शासन चलते हैं, उनको भी वो कंट्रोल करते हैं, उनकी इच्छाओं के अनुसार नीतियां बनाई जाती हैं। ऐसे बड़े बड़े इसी प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोग अभी भी वर्तमान समय में भी हैं। शायद सामान्य व्यक्ति को इसका इतना बोध ना हो, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गहराई में संसार में चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे चल रही हैं, अलग अलग तंत्र, कौन इनके पीछे व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, ये जो मॉडर्नाइजेशन है इसके पीछे कौन लोग कार्य कर रहे हैं, पूरी शिक्षा प्रणाली, हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसको कौन अल्टीमेटली कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे विचारक जो ये अलग अलग विचार देते हैं, जो पूरे संसार के अंदर उस विचार को प्रवाहित करके पूरे संसार को एक दिशा में ले जा रहे हैं। तो ऐसे हिरण्यकशिपु हैं वर्तमान समय के अंदर। तो उसी प्रकार का ये एक बहुत बड़ा बहुत शक्तिशाली, जिसको बहुत बड़ा शक्तिशाली बनने की इच्छा थी, पूरे संसार का नियंत्रणकर्ता बनने की इच्छा थी, ऐसा एक व्यक्ति था ये हिरण्यकशिपु। और जब ये अपनी माँ के गर्भ में था, ये दो जुड़वा भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो जब अपने माँ के गर्भ में थे, तभी से ही इनका दुष्प्रभाव संसार पे पड़ने लगा था। भागवतम में वर्णन आता है कि जब ये माँ के गर्भ में थे, तभी सभी देवी देवता इत्यादि वो सभी अनुभव कर रहे थे कि संसार की जो व्यवस्थाएं वो बिगड़ रही हैं। ये दिति जो उनकी माँ थी, उसके गर्भ में ये होने के कारण। तो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमको समझ में आता है कि हमारा जब जन्म होता है, तो जन्म के साथ हम अपने साथ एक प्रकार की चेतना लेके आते हैं। जो पूर्व जन्मों में हमने कर्म किए हैं, उसके अनुसार हमारा जो इंक्लिनेशन होगा, हमारी जो मनोवृत्ति होगी, वो आसुरी होगी क्या असुर होगी, दैवी होगी कि आसुरी होगी, ये जन्म से ही शुरू हो जाता है, ये विभाजन। इसलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जन्म से, अभिजात, जन्म के साथ ये प्रवृत्तियां होती। तो हमारा जो जन्म हुआ है, जन्म से ही आसुरी या दैवी, ये दोनों प्रकार की प्रकृति में से अलग अलग कॉम्बिनेशन
के साथ हमारा जन्म होता है। और ये इसका कारण है हमारे पूर्व जन्म, उनके अंदर हमने किस प्रकार के कार्य किए हैं, अधर्म किया है कि धर्म का काम किया है। जो अधर्म का कार्य हम जितना करते हैं उससे हमारी मनोवृत्ति आसुरी बनती है, निरीश्वरवादी विचारधारा की तरफ हम इंक्लाइंड होते हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें हमारा विश्वास आसानी से बैठता है। अगर हम अधर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, और अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म किया है तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे स्वाभाविक रूप से वो भगवान है, ये विश्वास उसको आसानी से होता है, ये आसानी से वो स्वीकार कर पाता है। तो ये जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु थे, ये तो बड़े स्पष्ट असुर थे जन्म से ही। अब वो दूसरी कहानी है, दूसरी घटना है कि क्यों ऐसा हुआ। इनको जय विजय थे, भगवान के वास्तव में पार्षद थे, लेकिन इनको एक शाप मिला था कि तुम बड़े असुर होकर बड़े असुर बनोगे कई कई जन्मों में। तो एनीवे वो घटना के ऊपर हम नहीं जाते आज, लेकिन ये जन्म से ही असुर थे, इनकी मनोवृत्ति आसुरी थी, इसलिए गर्भ के अंदर से ही इनके लक्षण ऐसे प्रस्तुत हुए। और जैसे इनका जन्म हुआ जन्म के उपरांत इनका बड़ा सा शरीर और इनके सारे कार्य ऐसे ही थे। इन्होंने जो भी कोई यज्ञ, जो भी कोई शास्त्र के अनुसार जीवन जीना चाहता था ब्राह्मण यज्ञ करते थे, शास्त्रों का पठन पाठन होता था, ये जाकर के उन सब चीज़ों को ख़त्म करते थे, रोकते थे। तो ये निरीश्वरवादी आसुरी लोगों के ये गुण होते हैं, वो हमेशा शास्त्र के विरुद्ध ही काम करते हैं। जो लोग शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं, या आसुरी लोग उनका हमेशा विद्रोह करते हैं, उनको रोकने का प्रयास करते हैं। और फिर ऐसे करके धीरे धीरे ये जो हिरण्यकशिपु था, इसने एक बहुत बड़ी तपस्या आरंभ की। जंगल में जाकर के इसने एक व्रत धारण किया और बहुत कठोर तपस्या, एक पैर पे खड़े होकर के अपने बिना कुछ खाए खाना पीना सब बंद कर दिया, और इस प्रकार से बड़ी कठोर तपस्या करने लगा। हेतु क्या था? अमर बनना है, मुझे कोई मार नहीं सके, मेरी कभी मृत्यु नहीं हो, और मैं पूरे संसार का अधिष्ठाता बन जाऊं, नियंत्रणकर्ता बन जाऊं। ये इस इच्छा के साथ, इसकी पूर्ति के लिए उसने तपस्या की। तो उसी प्रकार से आज हम देखते हैं कि सामान्य जो विचार आज सोसाइटी के अंदर है, उसके अंदर यही है कि किसी न किसी माध्यम से, और विचार वर्तमान समय में मुख्य रूप से विज्ञान के माध्यम से, एक ऐसा विचार है कि हमें संसार के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। संसार के ऊपर विजय प्राप्त करनी है मतलब प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। करेक्ट? प्रकृति का नियम है जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका भी जन्म होता है उसको मरना अवश्यम भावी है, ये प्रकृति का नियम है, जो हम सामान्य रूप से हर जगह देखते हैं, जो शास्त्रों में वर्णित है, सब देखते हैं। लेकिन अभी हिरण्यकशिपु की इच्छा थी कि मैं इस प्रकृति के नियम को पलटूंगा, ये प्रकृति का नियम को मैं बदल दूंगा। इस इच्छा से उसने तपस्या की। इसी प्रकार से वर्तमान समय में भी अनेक अनेक लोग विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य रूप से जितनी भी वैज्ञानिकों के द्वारा आज खोजें की जा रही हैं, उसका हेतु अगर आप गहराई से विश्लेषण करें तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना ही है। यहां तक कि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रकृति ने नर मादा ऐसे दो लिंग बनाए हैं भगवान ने। आज विज्ञान के द्वारा हम प्रकृति के इस नियम को भी तोड़ना चाहते हैं। ट्रांसजेंडरिज्म, लिंग परिवर्तन, ये चीज़ें आज विज्ञान के द्वारा करी जा रही हैं, और इसमें बड़ा हम गर्व का अनुभव करते हैं कि देखो आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि हम अपना सेक्स भी बदल सकते हैं।
तो क्या ये हिरण्यकशिपु की मेंटालिटी नहीं है? प्रकृति के नियमों को बदलना हम बदल सकते हैं, बदलेंगे, बदल करके दिखाएंगे, और यही प्रगति है, ये विचारधारा। तो अब आप सोचिए कि क्या ये विचारधारा आसुरी है या दैवी है ना? उसी प्रकार से हम चंद्रमा पे जाएंगे, हम मार्स पे जाएंगे। क्यों जाएंगे? उसके पीछे हेतु क्या है? अभी एक छोटी सी हमें बड़ी बात बताई जाती है कि जिज्ञासा, हमारी जिज्ञासा है कि सब हमें जानना है। तो बड़ी नेचुरल चीज़, भाई जिज्ञासा तो होती है हर व्यक्ति में कि क्या है, जानने की इच्छा है। लेकिन वो इतनी इनोसेंट नहीं है ये इच्छा जितनी हमें बताई जाती है कि केवल जानने की इच्छा है। जैसे बच्चे के अंदर कुछ जिज्ञासा होती है, तो क्या ये चंद्रमा और मार्स पे जाने की जिज्ञासा ऐसे ही सरल जिज्ञासा है? अगर आप गहराई में, विज्ञान में गहराई में जाएंगे तो वो इतनी सरल नहीं है। उसके पीछे ध्येय ये है कि ये तो हमारा विश्वास है ही कि कोई भगवान नहीं है, सब कुछ प्राकृतिक तत्वों के द्वारा अपने आप बन गया है। अभी हमें आ, इस पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना है। चंद्रमा, मार्स, सभी ग्रहों के पास हम जा सकें, जा कर के वहाँ क्या क्या हो रहा है उसको समझ सकें, जिससे कि हम पूरे प्रकृति के नियमों को अच्छे से समझ पाएंगे, और समझ करके ही तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। जितना अधिक हमारा ज्ञान बढ़ेगा उतना ही अधिक प्रकृति कैसे काम कर रही है वो हम समझ पाएंगे। जितना अधिक हम इसको समझ पाएंगे कि प्रकृति कैसे काम कर रही है, फिर हम उसको समझ करके अपने अनुसार चीज़ों को पलटेंगे, जैसा हमें चाहिए वैसा हम बनाएंगे। हमें यहीं क्यों रहना हो, हम जब चाहे तब मार्स पे रह सकें, जिसकी जहाँ इच्छा है वो चंद्रमा पे रह सके। ये नियम क्यों कि हम यहीं रहना है, हम इस नियम को तोड़ेंगे ना? इस पूरी ये पृथ्वी के अंदर क्या है इसको भी जानेंगे। क्यों जानेंगे? जानेंगे क्योंकि अंदर जाके देखेंगे वहां क्या क्या है, और कुछ अच्छी चीज मिली तो निकालेंगे, उसको यूज करेंगे। और ऐसा मिल भी गया हमें, पेट्रोल मिल गया, है ना? तो अरे पड़ा हुआ था, निकालो। और उससे फिर हम अपनी, इतनी सारी मशीनें आज बन गई हैं, उसका जो पूरी जो शक्ति मिलती है, फ्यूल, वो सब तो इसी से चलता है। और उससे फिर हम क्या करेंगे? प्रगति करेंगे, और प्रगति उसी से हो भी रही है। तो आइडिया क्या है हिरण्यकशिपु का और आधुनिक विज्ञान का, कि हम प्रगति कर सकते हैं, भौतिक प्रगति कर सकते हैं। भौतिक प्रगति वास्तविक प्रगति है। प्रगति मतलब इंप्रूवमेंट। हम अपनी भौतिक अवस्था को सुधार सकते हैं। ये जो वर्तमान जो प्रकृति के द्वारा हम देखते हैं कि बड़े हमें सीमित रखा जाता है, हमें हमें बांध के रखा जाता है, हमें जन्म मृत्यु बांध के रखा जाता है, हमें बुढ़ापा बीमारी बांध के रखा जाता है, हम कहीं भी स्वतंत्र नहीं है कहीं भी जाने के लिए, है ना? ये सारी प्रकार की जो सीमितताएं हैं जो हमारे पर लादी गई हैं प्रकृति के द्वारा, हम उन सब सीमितताओं को काटेंगे, हम उसको सबको परास्त करेंगे। हम कोई भी दुख का कारण नहीं रहे, हमारे पर कोई बंदिश नहीं रहे। हम इतने स्वतंत्र हो जाएं कि अपना लिंग भी हम बदल सकें। अभी स्वतंत्रता की कितनी हद तक हम जा रहे हैं, आप सोचिए, है ना? कि हम जो चाहें वो कर सकें। एक्चुअली ये है, जो चाहें वो कर सकें, इस हद तक कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आज ऑपरेशन भी रोबोट्स करते हैं, ठीक है? टारगेट ये है कि हम जो भी कुछ आदमी कर सकता है वो सब एक मशीन कर सके, क्योंकि अंततः इसकी पीछे आधारभूत समझ क्या है? अंततः हम केवल एक मशीन ही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि हर चीज भौतिक है। अगर हम मशीन हैं
तो जो भी हम कर पा रहे हैं, जीवन के जो भी लक्षण प्रस्तुत हो रहे हैं, हम संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, अगर हम मशीन ही हैं, जो कि विज्ञान मानता है बिल्कुल गहराई में कि हम केवल मशीन हैं, मैन इज मशीन, तो फिर ऐसी मशीन हम बना सकते हैं जो संतान उत्पत्ति कर सके। हम हर वो कार्य कर सकते हैं जो आज एक जीवित व्यक्ति करता है, क्योंकि जीवित व्यक्ति वास्तव में कोई जीवित नहीं है, वो मशीन ही है, जो इतनी सुंदर मशीन है कि वो जीवंत लगती है। ये विज्ञान की विचारधारा है। जीवन और मृत में कोई अंतर नहीं, जीवन जैसी कोई चीज है ही नहीं। इतना ज्यादा विकसित कोई मशीन हो जाती जब, तो वो जीवंत लगने लगती है। बस हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या टेक्नोलॉजी है जिससे वो जीवन जैसे लक्षण एक मशीन के अंदर उत्पन्न हो जाए। और ये हमारा लक्ष्य है कि हम अपने विज्ञान से प्रगति करते 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 इस स्तर तक पहुंच जाएंगे जब हम मनुष्य जो मशीन है इसको जब पूरा समझ लेंगे, तब हम इस मशीन को फिर बना पाएंगे और उससे सिद्ध हो जाएगा कि हम मशीन ही हैं। उसी प्रकार से ये जो पूरी सृष्टि है ये भी एक मशीन है, एक एक इंडिविजुअल एक एक मशीन है, तो ये एक कॉस्मिक मशीन है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो एक कॉस्मिक मशीन है। तो सब तरफ से विज्ञान के द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति को जो एक बड़ी मशीन है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इंडिविजुअल बायोलॉजी के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा हम ये लिविंग मशीन्स, सो कॉल्ड लिविंग मशीन्स, जीवित मशीन्स, इनको समझने का प्रयास है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और अन्य स्ट्रीम्स के द्वारा ये जो कॉस्मिक मशीन है, निर्जीव, उसको समझने का प्रयास है। और जब हम सब कुछ समझ लेंगे तब फिर जैसा हम चाहेंगे वैसा हम करेंगे और जो मन में आए जैसा करेंगे, ये बात है। तो वही इच्छा से हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था, एग्जैक्टली वैसे ही था। उसकी भी यही इच्छा थी कि मैं तपस्या करूंगा। विज्ञान भी तो एक तपस्या ही है। विज्ञानी कितनी कठिन श्रम करते हैं, कई 100 साल से लेबोरेटरीज के अंदर इतना अनुसंधान करते हैं, दिन रात इतना अनुसंधान, तो वो तपस्या ही तो है। आप अगर वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ेंगे, उन्होंने जो जो क्या, आइंस्टीन, न्यूटन और हजारों लाखों हैं, आइंस्टीन न्यूटन तो बड़े प्रसिद्ध हैं, लेकिन ऐसे हजारों हैं जिन्होंने पूरा जीवन लगाया है इस श्रम में, कठिन परिश्रम में। और उसके कारण ही आजकल ये जो हम टेक्नोलॉजी आज देख रहे हैं, ये आप स्मार्टफोन्स देख रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ आप देख रहे हैं, ये उनके अथक तपस्या का ही परिणाम है कि आज ये चीज़ डेवलप हो पाई है। करेक्ट। तो वो भी तपस्या ही है और उसका लक्ष्य भी वही है ना। तो एक ही प्रकार की चीज़ है। तो फिर हिरण्यकशिपु ने अपनी तपस्या के द्वारा क्या हुआ कि जो उसने तपस्या की थी कि जो इस सृष्टि के अंदर जो बड़े वैज्ञानिक हैं, उनसे मैं उनकी विद्या को ले पाऊं। तो हिरण्यकशिपु को ये अंडरस्टैंडिंग थी कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, ब्रह्मा बहुत बड़े वैज्ञानिक, तो अगर मैं उनसे ये सूक्ष्म नियम जान लूं, इनडायरेक्टली उनसे मैं ऐसी शक्ति प्राप्त कर लूं जिससे मेरा कोई मरण नहीं हो और मैं संसार का विजेता बन जाऊं, इस उद्देश्य से उसने तपस्या की। तो जब ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए तो उसने यही मांगा उनसे कि मुझे कोई नहीं मार सके, ना मैं दिन में मर सकूं, ना मैं रात में मर सकूं, ना मैं घर के अंदर मर सकूं, ना घर के बाहर मर सकूं, ना मनुष्य से मर सकूं, ना देवता से मर सकूं, ना जानवर से मर सकूं। इस प्रकार से जितना उसके दिमाग में आया उसने मांगा, क्योंकि उसने जब पहले मांगा कि मैं नहीं मर सकूं, तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो मेरे हाथ में नहीं है आपको वरदान देना। इतना बड़ा, मतलब ब्रह्मा जी तो कभी नहीं सोचते हैं कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, आधुनिक साइंटिस्ट की तरह। ब्रह्मा जी तो भगवान के एक भक्त हैं, इसलिए उनको ब्रह्मा जी की पदवी दी गई है, जो संचालन करते हैं बड़े स्तर पर। लेकिन हिरण्यकशिपु के अनुसार ये ब्रह्मा जी एक इंजीनियर है, एक मेरी तरह से एक बड़े वैज्ञानिक हैं, ऐसा उसकी सोच थी, क्योंकि भगवान तो कोई है नहीं उसके अनुसार। तो उसकी इच्छा थी कि ब्रह्मा जी की आयु तो बहुत बड़ी है, एक तरीके से अमर ही है, उसके नंदाई में तो ये अमर हैं, मुझे इन जैसा इससे बड़ा बनना है, ऐसी उसकी इच्छा थी। तो उसने ऐसा उनसे मांगा, तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो हिरण्यकशिपु ने फिर सोचा कि मैं
ब्रह्मा जी को ट्रिक करता हूँ। ठीक है, ऐसा तो आप कर सकते हो कि मुझे वरदान दे सकते हो कि मैं दिन में नहीं मरूँ। हाँ ठीक है, ये वरदान दे दीजिए, रात में नहीं मरूँ। ठीक है, हाँ। ऐसा करके उसने जितना सोच सकता था कि कैसे कैसे मरण हो सकता है, वो सब उसने सोच लिया, और सब सोच करके उसने ब्रह्मा जी से ये सब वरदान के रूप में प्राप्त कर लिया। ठीक है, बेसिकली वैज्ञानिक भी यही कर रहे हैं। आप अगर जाएंगे तो एजिंग प्रोसेस को कैसे रोका जाए, कैसे धीरे किया जाए। ठीक है, जितनी बीमारियां हो रही हैं, बीमारियों को हम कैसे खत्म करें। जब बीमारी खत्म हो जाएंगी तो बीमारी से आदमी मरना बंद हो जाएंगे। जब एजिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा तो आयु होने से लोग मरने बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से तरीका विचार वही है कि हमें मरण के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, और कैसे करनी है, अपने बलबूते पे करनी है। ठीक है, अपनी साधना से, अपनी समझ, अपनी शक्ति से करनी। तो एग्जैक्टली वही चीज है, तरीका अलग अलग प्रकार का है, वो सूक्ष्म विज्ञान है। योगिक शक्ति प्राप्त करना वो एक सूक्ष्म विज्ञान है, और आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो थोड़ा स्थूल स्तर पे है, लेकिन विचारधारा एक जैसी ही है। तो इस प्रकार से जब उसको सब वरदान प्राप्त हो गए तो उसने पूरा आतंक मचाना शुरू किया, है ना। सभी जो स्वर्ग लोक में देवी देवताओं को खदेड़ दिया, मैं हूं अभी सबसे सृष्टिकर्ता, मुझे कोई नहीं मार सकता, कंट्रोल करना शुरू किया सबके ऊपर। जो भी शास्त्रों को पालन करके ऋषि मुनिगण, आस्तिक लोग, दैवी, वो लोग सब भगवान की सेवा करते, तो सब सेवा को उसने करना बंद करा दिया। कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, मेरा नाम लेंगे, क्योंकि मैं ही वास्तव में भगवान बन गया हूं अपनी शक्ति से। तो मूर्ख, किसको तुम भगवान मानते हो? आज मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली हूं, तो मैं ही भगवान हूं, और कौन भगवान है? तो यही विचारधारा। तो ऐसी विचारधारा से आज का संसार भी चल रहा है, अगर आप उसको गहराई में देखेंगे। कोई भगवान नहीं है, हम जैसे जैसे संसार को जीतेंगे हम सब भगवान बन जाएंगे, हमें कोई नहीं मार पाएगा, और जो हम में से सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, वो भगवान एक तरीके से। पर ये बनाया हुआ भगवान, क्रिएटेड गॉड, राइट। तो ऐसा करके उसने किया, और वास्तव में उसकी शक्ति से इतना बड़ा उसने आतंक मचाया और सब जगह कंट्रोल कर लिया। अभी उसका जो पुत्र था, जो पुत्र उसका उत्पन्न हुआ, वो प्रहलाद महाराज उत्पन्न हुए। अभी ये भी एक घटना है, कैसे वो एक बड़े असुर थे, लेकिन उनके घर में एक प्रहलाद जो एक बड़ा भक्त था, उसका जन्म हुआ। लेकिन वो बड़ी अलग एक बड़ी बड़ा वृत्तांत है, उसको आज हम नहीं कह पाएंगे। तो प्रहलाद महाराज, जैसे हिरण्यकशिपु जन्म से असुर था, ऐसे प्रहलाद महाराज जन्म से भक्त थे, और वो शुद्ध भक्त थे। उनको पूर्ण विश्वास था कि विष्णु, कृष्ण ये भगवान है, और मैं उनका दास हूं। तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर ये विश्वास था, ये समझ थी। तो हिरण्यकशिपु ने जब ये प्रहलाद 5 साल के हुए, तो इसने इनको पाठशाला भेजा, स्कूल भेजा। जो विशेष रूप से स्कूल इसलिए था कि जितने भी हिरण्यकशिपु के साम्राज्य में, यानी कि पूरी पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, सबको निरीश्वरवाद का ज्ञान दिया जाए। कोई भगवान नहीं है, विज्ञान का ज्ञान दिया जाए, कैसे अलग अलग योगिक शक्तियां प्राप्त करनी है, और उससे हमें एंजॉय करना है, भौतिक जगत का भोग करना है, जितना हो सके भोग करो, इसकी शिक्षा सबको दी जा सके। ऐसा उसने बड़ा इंटरनेशनल स्कूल बनाया था, इंटर यूनिवर्सल स्कूल बनाया था उसने। ठीक है, तो आज हम भी ऐसे इंटरनेशनल स्कूल्स बना रहे हैं, जिसके अंदर बड़े अच्छे से ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे हम जगत का भोग अच्छे से अच्छे कर सकें। जितनी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करो, और आप भी आगे चल करके वैज्ञानिक बनो, और टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ, जिससे संसार में हम भोग कर सकें। तो ये आसुरी विचारधारा का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है कि ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं भोगता हूँ, ये संसार मेरे भोगने के लिए ही है। तो ऐसा बहुत अच्छे से बच्चों को एजुकेशन देने के लिए वो उसने स्कूल क्रिएट किया था, जिसमें सबसे अच्छे शिक्षक, जब सबसे बुद्धिमान, जो ऐसी विचारधारा के थे और बहुत एक्सपर्ट थे ऐसे शिक्षा देने में, ऐसे लोगों को शिक्षक बनाया गया था। तो उसी प्रकार से आज हमारे यहाँ भी जो विद्यालय सबसे अच्छे गिने जाते हैं, वो अच्छे विद्यालय मतलब जहाँ पर अच्छा पैसा कमाने के लिए बच्चों को तैयार किया जा सके, जिससे वो बच्चे खूब पैसा कमा करके जितना हो सके भौतिक जगत में एंजॉयमेंट कर सकें। और आजकल आप देखें तो जो सक्सेसफुल हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो क्या करते हैं?
ज़्यादा व्यभिचार, ज़्यादा शराब, ज़्यादा मांस और ज़्यादा जुआ, शेयर मार्केट्स और ये सब। जो जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा आता है, सामान्य रूप से कुछ अपवाद हो सकते हैं, पुण्यशाली कुछ लोग होते हैं जो अपने पैसे का उपयोग भगवान की सेवा में ही करते हैं, पुण्य कार्यों के लिए करते हैं, लेकिन सामान्यतया जो उद्देश्य जो दिया जा रहा है, जो हमें सिखाया जा रहा है, वो यही है कि पैसा कमाना और पैसा कमा के भोग करना है। भोग करना है तो फिर यही तो बड़े बड़े भोग माने जाते हैं, शराब पीना। मैं जब मेडिकल कॉलेज में गया तो ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट, वहाँ का पूरा वातावरण यही था। हम लोग डॉक्टर्स हैं, समाज के एक बड़े अच्छा हमने शिक्षा प्राप्त की। हमारा अभी हमें एंट्रेंस में, हमें मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस मिली, जगह मिली है, अभी हम डॉक्टर बनेंगे। तो जो भी पार्टीज़ हमारी यहाँ होती थी हमारे यहाँ, तो पार्टी का मतलब ही है कि वहाँ शराब होगी, वहाँ मांस खाया जाएगा, और ये हर जगह है। जो भी हम अपने को प्रोफेशनल्स, जो भी इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, हर कॉलेजेस में क्या होता है, कोई भी हमारे जो एनुअल फंक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, कॉलेजेस में क्या होता है, कॉलेजेस में यही होता है, स्कूल्स के अंदर भी यही होता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स आपस में इंटरमिक्सिंग, और फिर सिगरेट पीना, शराब पीना, और फिर मांस खाना। आप लोग यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सब कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है, यही चीज़ बढ़ा हुआ है। जो जो विद्यार्थी इन चीज़ों को नहीं करता है उसको मूर्ख, पिछड़ा हुआ, बेवकूफ़ माना जाता है। इसलिए जो नहीं भी करना चाहता है उसको दिखता है सारे सारे तो ऐसे ही कर रहे हैं, अगर मुझे यहाँ जीना है तो मुझे भी इनके जैसा बनना पड़ेगा। ये रियलिटी है। तो जो हमारे स्कूल के कॉलेज हैं आज, वो हिरण्यकशिपु के वो पाठशाला के ही नमूने हैं, मॉडर्न फॉर्म है उसके, ठीक है। और इस शिक्षण से लेकर के ज़्यादातर बच्चे जो बाहर निकलते हैं कि वो क्या बनेंगे, हिरण्यकशिपु की प्लानिंग यही थी कि जो इनसे मेरा बच्चा मेरे से बड़ा हिरण्यकशिपु बने। हर बच्चा, हर माता पिता अपने बच्चे को यही चाहता ना कि मुझसे आगे, दो पैर आगे बढ़े। तो हिरण्यकशिपु क्या चाहेगा, मेरा बच्चा और बड़ा हिरण्यकशिपु बने, करेक्ट। तो उसी प्रकार से हम जो आज अपने जो ये शिक्षण संस्थान जो हम हैं, वास्तव में प्राइमरी उसका पर्पज़ हिरण्यकशिपु बनाना ही है। सॉरी, आपको ये बहुत टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा गहराई से विश्लेषण करें, शिक्षा इसी चीज़ की हो रही है कि हम भोक्ता बनेंगे, और भोग कैसे भी करो, फिर पाप पुण्य ये सब परिधि हट गई, और जनरली भोग करने का मतलब यही है, पाप कर्म से, पाप कर्म का बढ़ावा है ना। सबके पास स्मार्टफोन है, पोर्नोग्राफी देखते हैं, है ना, सारे इलिसिट सारे कार्य करते हैं, अवैध कार्य करते हैं। आज सारे यूथ जो है सब, स्त्री पुरुष क्या, लड़के लड़कियां क्या है, सबके 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 पास अवैध काम करते हैं सब लोग। ये सब टेक्नोलॉजी की देन है ना। टेक्नोलॉजी से हम कोई अच्छे के लिए टेक्नोलॉजी बनाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा उपयोग तो पाप कर्मों के लिए होता है। केवल कहने के लिए हम बोलते हैं कि हाँ इससे कोई अच्छे काम भी होते हैं, 1% अच्छे काम होते होंगे, लेकिन 99% तो यही काम होते हैं। तो क्योंकि इस सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के पीछे हिरण्यकशिपु की विचारधारा है, इसलिए इसलिए उसमें पाप में ही प्रवृत्ति होगी। ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उसने उसको भेजा प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद वहाँ पर भी, क्योंकि वो एक महान भक्त थे, इसलिए वो उस सब से प्रभावित नहीं हुए। और जब हिरण्यकशिपु ने एक बार उनको बुला के पूछा कि तुमने क्या शिक्षा ग्रहण की, तो उसने बताया कि मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि कृष्ण विष्णु भगवान है। अब उसको बहुत गुस्सा आया कि ये क्या हो गया, मेरा बेटा, इसको इतने अच्छे स्कूल में भेजा असुर बनाने के लिए, और ये अभी बोलता है कि विष्णु भगवान है। अरे तेरे सामने मैं खड़ा हूँ भगवान, फिर भी तू विष्णु को बोल रहा है, विष्णु तो मेरा दुश्मन है, वो कहाँ से भगवान हो गया। उसने फिर बहुत प्रयास किया कि उसको उसका ब्रेन वॉश किया जाए, कहाँ से इसके अंदर ये गंदगी घुस गई है, क्या हो गया ये। तो ऐसे ही आजकल के कई ऐसे माता पिता हैं, यदि बच्चे जो हैं वो भक्तों के संग में आकर अगर भक्ति को ग्रहण करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। अगर बच्चे जो हैं वो मांस नहीं खाना चाहते हैं, सिनेमा नहीं देखना चाहते हैं, पोर्नोग्राफी नहीं देखना चाहते हैं, और शराब नहीं पीना चाहते हैं, तो ऐसे भी आजकल माता पिता हो गए हैं जो माता पिता परेशान हो जाते हैं, हमारे बेटे को क्या हो गया, है ना, उसका किसने दिमाग ख़राब कर दिया। और फिर पता लगाते हैं कि अरे इस्कॉन, अरे वहाँ क्यों जा रहा है, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं तो नॉन वेज नहीं खाएगा, है ना, संसार में क्या होगा तेरा, है ना, तो जाना बंद करो।
बैन कर देते हैं, रूम के अंदर बंद कर देते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। ये सब मॉडर्न हिरण्यकशिपु हैं। तो यहाँ तक बात पहुँच गई कि उसने प्रण ले लिया कि मैं प्रहलाद को मार दूंगा। देखिए, आसुरी विचार से हम इतने क्रूर बन सकते हैं कि एक पिता अपने बच्चे को मारने के लिए तैयार हो जाए, केवल इसीलिए कि वो बच्चा भगवान का भक्त है। वो कुछ नहीं बिगाड़ रहा था हिरण्यकशिपु का। तो ये एक आसुरी लोगों का गुण होता है कि वो जो भक्त होते हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, उनको हमेशा प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं, उनको रोकने का, उनको मारने का प्रयास करते हैं। तो ये भी चीज़ हम आज देख रहे हैं, है ना। असुर लोग हमेशा ऐसा प्रयास करते हैं। मंदिर नहीं होने चाहिए, मंदिर बंद करो, भक्त नहीं होने चाहिए, प्रचार नहीं होना चाहिए, है ना। वही हिरण्यकशिपु मेंटालिटी, और ये मेंटालिटी बढ़ रही। तो उसने अंत में प्रहलाद को मारने के लिए कितने प्रयास किए, लेकिन भक्त हमेशा भगवान के संरक्षण में होते हैं। ये चीज हमें महत्वपूर्ण यहां सीखनी है। भले ही परोक्ष रूप से ऐसा प्रतीत हो कि भक्तों को कष्ट मिल रहा है, लेकिन वास्तव में जैसे जैसे भक्त भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है, उसे कोई संसार का कष्ट नहीं प्रतीत होता है। प्रहलाद महाराज ऐसे ही महान भक्त थे, जो भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में इतने मग्न थे कि हिरण्यकशिपु के द्वारा दिया गया इतनी प्रताड़ना भी उनको कभी विचलित नहीं, कि उनको कोई कष्ट अनुभव नहीं होता था। वो हमेशा भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे। तो इस प्रकार से भक्त इस भौतिक जगत के कष्टों को भी जीत पाते हैं, और जन्म मृत्यु को भी जीत पाते हैं। भक्त वास्तव में जन्म मृत्यु को जीत पाते हैं, लेकिन वो हम कैसे जीत पाते हैं? भक्त भगवान की शरण ग्रहण करके, जैसे प्रहलाद महाराज ने शरण ग्रहण की। तो इस प्रकार से अंत में यहाँ तक बात पहुँच गई कि उसने निश्चय किया कि मैं खुद अपने हाथ से प्रहलाद को मारूंगा। और जब वो मारने के लिए उनको चला, तो उसने कहा कि आज देखता हूँ तू कौन, तेरा भगवान तू बोलता रहता है, तेरे को बचाएगा क्या। और ऐसा कह के उसने दम्भ से वहाँ पर एक खंबा था, उसके ऊपर प्रहार किया कि क्या है, कहाँ है तेरे भगवान, कहाँ है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, और उसने कहा क्या कहाँ इस खंबे में है तेरे भगवान? तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि प्रहलाद महाराज को हर जगह भगवान वास्तव में दिख रहे थे। क्योंकि जो भक्त होता है, जब प्रगट होता है, तो उसको पूर्ण विश्वास होता है और वो साक्षात भगवान को हर जगह देख भी पाता है। तो उनको कोई इसमें शंका नहीं थी कि भगवान हर जगह हैं, खंबे में भी। तो बड़े क्रोध में आकर उसने उस खंबे को तोड़ा, मतलब मारा, और उस खंबे में से ही भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान के रूप में। और एक ऐसा रूप जिसमें ब्रह्मा जी की सारी बातें भी पूरी हो जाए, और ना वो नर थे, ना वो जानवर थे, और ऐसा समय, यही संध्या काल का समय, ना दिन था ना रात, और घर की दहलीज पे बैठ के, ना अंदर का था ना बाहर का था, ऐसी सारी चीज़ों को भी उन्होंने पालन किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा वर दिया था। और उस नरसिंह भगवान के रूप में उन्होंने अपनी गोदी में बैठाकर, क्योंकि उसका ये भी था कि ज़मीन पे भी मेरी मृत्यु नहीं हो, हवा पे भी नहीं, तो उन्होंने अपनी गोदी में बैठाकर उसको उसके 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 वक्षस्थल को उसको फाड़ दिया। और इस प्रकार से, क्योंकि भगवान बड़े क्रुद्ध थे, क्योंकि उन्होंने उनके एक शुद्ध भक्त को इतना कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के प्रति अत्यंत प्रेम करते हैं, रक्षा करते हैं। और हाँ, भक्तों के जीवन में बाह्य रूप से कष्ट आते हैं, वो भगवान उनको परिपक्व बनाने के लिए करते हैं, या अपने शुद्ध भक्तों की महानता को दर्शाने के लिए करते हैं। लेकिन अंततः भक्त कभी असुरों के द्वारा परास्त नहीं किए जा सकते। उनकी जो श्रद्धा है भगवान में, वो अडिग है, और उसके द्वारा वो जन्म मृत्यु के चक्र से अंततः निकलकर भगवत धाम जाते हैं, जिस प्रकार से हम प्रहलाद महाराज के जीवन से देखते हैं। तो इस प्रकार सार रूप में ये जो आज नृसिंह भगवान का आविर्भाव दिन है, प्रतिदिन नृसिंह भगवान का आविर्भाव होना चाहिए। अर्थात प्रतिदिन हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में नृसिंह भगवान आएँ, अर्थात हमारी भक्ति उनके प्रति बढ़े, ये जो आसुरी विचारधारा है ये हमारे अंदर से हटे, भगवान में हमारा पूर्ण विश्वास हो, हम भगवान को समझ पाएँ, भगवान की सेवा में अपने को लगा पाएँ। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज शुद्ध रूप से सदैव भगवान की सेवा में रत रहते थे, भगवान के श्रवण कीर्तन में रहते थे, उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को नियमित रूप से भगवान के श्रवण कीर्तन में समय निकाल करके लगाएं, जिससे कि हमारे अंदर प्रहलाद महाराज जैसे गुण आए। और प्रहलाद महाराज के कारण भगवान अवतरित हुए, उसी प्रकार से हमारे हृदय में, वो हमारी भक्ति भावना के कारण भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो। और जैसे नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया, वैसे ही हमारे हृदय के अंदर जितनी भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उसका वध भगवान करें।
इस प्रकार से हमें अपना जीवन को मोल्ड करना चाहिए, उसको ढालना चाहिए कि हम प्रहलाद महाराज जैसे गुण को प्राप्त कर पाएं। तो श्रील प्रभुपाद ने ये जो आंदोलन बनाया है इसीलिए ही है। ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, इसमें ऐसे वृत्तांत हैं जिन वृत्तांतों को नियमित रूप से पढ़कर सुनकर हमारे अंदर प्रहलाद महाराज जैसे गुण विकसित होंगे, है ना। तो ये पुस्तकें हैं हमारे आंदोलन की जान प्राण है ये, है ना। इन्हीं के द्वारा ये सारा प्रचार कार्य हो रहा है। तो आप सभी लोग से निवेदन है कि ये भागवतम जिनके अंदर ऐसे महान महान भक्तों की कथाएं संकलित हैं, तो कृपया आपके पास अगर अभी तक भी ये भागवतम नहीं है तो आप जरूर ये भागवतम लीजिए और इसको पढ़ना शुरू कीजिए और इस प्रकार प्रहलाद महाराज जैसे गुणों को प्राप्त कीजिए, नृसिंह भगवान को अपने हृदय के अंदर प्रकट कराइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नृसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय।